भगवान की कथा भगवान के भजन में अगर बैठे हो तो निस्वार्थ होकर केवल हर जगह से मन को हटाकर केवल भगवान की कथा में ध्यान से बड़े भाव से कथा को सुनना चाहिए। और हम अपने भाइयों से निवेदन करेंगे, जो भी हमारे भाई लोग इधर दीवार पे बैठे हैं वो कृपया कर पंडाल में बैठे, बिछाई लगी है, सामने बैठो तो आनंद ही कुछ आएगा। आप हमें देखो हम तुम्हें देखें तो कथा सुनाने का आनंद ही अलग होगा। आइए देखेंगे। एक कवि कहता है, प्यारे कि हरि कीर्तन में बैठते समय, हरि कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का भेद अपने मन का, अपने बल का, अपने धन का अभिमान बताया है महाराज। भगवान की कथा में बैठे हो, भगवान के सत्संग में बैठे हो तो निस्वार्थ होकर बैठना चाहिए। किसी बात का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी बात का घमंड नहीं होना चाहिए। और बताया महाराज, कुछ लोग इसलिए आते तो हमने देखा है कथा प्रांगण में इसलिए आते हैं कि चलो चल के देखते हैं शास्त्री जी कैसे हैं, देखने में मोटे हैं या पतले हैं, देखें चिमटा वालों ने गात कूद पाते हैं न उल पाते हैं, और देखें ढोलक वालों कैसी ढोलक बजाते हैं। आहा कुछ लोग इसलिए आते देखें मंजू। गौर करके देखो, आजकल लोग मतलबी ज्यादा इस दुनिया में हैं और हर व्यक्ति के पीछे भगवान ने मतलब लगा दिया है। अगर आज हमारा कोई मतलब है महाराज तभी हम यहाँ आए हैं, अगर हमारा कोई मतलब ना होता तो हम आपके गांव में आज यहाँ चिल्ला नहीं रहे होते। मतलब है पैसे का, भगवान ने ये पेट बनाया है तो इसे तो कहीं न कहीं भरना ही पड़ेगा। कुछ लोग इसलिए आते बैठे ही बैठे सो जाते और कुछ कथा सुनने के बदले में, कुछ कथा सुनने के बदले में
गौर देना भैया, हमने तो अपनी आंखों से यहाँ तक देखा है, कुछ लोग तो कथा सुनने जाते हैं लेकिन कथा प्रांगण में बैठ जाते हैं तो देख लिए कि कौन सी जगह कहाँ पर सही है और धोख लगाए के बैठ जाते हैं, सोए जाते हैं, ज्ञान ही नहीं है कथा कहाँ चल रही थी, बैठे बैठे सो जाते हैं। और कुछ लोग हमने देखा है अपनी आंखों से, आपके क्षेत्र की बात नहीं कर रहे महाराज, हम अपने इधर की बात कर रहे हैं, देखा है आप लोगों के यहाँ के तो लोग बहुत बढ़िया हैं, बताया कुछ लोग इसलिए आते बैठे बैठे सो जाते, कुछ कथा सुनने के बदले में कुछ कथा